नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए के सिक्के का अनावरण किया। कोरोना वायरस की वजह से एक वर्चुअल समारोह के जरिए पीएम मोदी ने इस सिक्के को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एकता यात्रा के समय राजमाता ने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर कराया था। इतने सालों बाद आज उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर। पीएम ने कहा कि पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्व में राजमाता विजयाराजे सिंधिया में शामिल थी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लिए राज सत्ता नहीं बल्कि जन सेवा अहम थी। पीएम मोदी ने राजमाता की खासियत बताते हुए कहा कि नारी शक्ति के बारे में वो बहुत जागरूक थी और वे कहती थीं कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं वो विश्व पर राज भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर देश ने राजमाता सिंधिया के महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया का भारतीय राजनीति में अहम स्थान रहा है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए हमेशा जन सेवा के कार्य किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जीवन को याद किया और कहा कि राजमाता ने भारतीय राजनीति में महिला के नाते देश में एक आदर्श कायम किया। सीएम ने कहा कि राजमाता की राष्ट्रहित के प्रति जागरूकता नहीं उन्हें राजमाता से लोक बनाया। वे विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति आजीवन अडिग रहीं। उन्होंने ये दिखाया कि जनप्रतिनिधि के लिए सत्ता नहीं, जनसेवा सबसे महत्वपूर्ण। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी विजयाराजे सिंधिया से जुड़े अपने संस्मरण को याद किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया का बीजेपी की सफलता में अहम रोल था। राजमाता होते हुए भी कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार से मिलती थी। हरियाणा में सरकार पराली जलाने को लेकर हुई सख्त। पराली जलाने को लेकर किसानों के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, उठाए गए कई कदम। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पराली जलाने के मामलों में आई भारी गिरावट। सीएम ने इस पर यह भी कहा कि पराली अब किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है। सरकार खरीद रही है 50 रुपए प्रति क्विंटल पराली। हरियाणा के किसान अब हो गया है जागरूक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ का एमएसपी पर बयान, कहा विपक्ष की एमएसपी गारंटी की मांग अव्यवहारिक। किसानों की भलाई के लिए बाजरा, सरसों की खरीद रही सरकार। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को ज्यादा भाव देने के लिए होती है खरीद। गेहूं, धान की खरीद बीपीएल, पीटीएस के लिए है। विरोध करने वाले निराशा में डूबे हैं। साथ ही कहा कि विपक्ष के पास सुधार का कोई एजेंडा नहीं। आप बाजार को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। कांग्रेस काल्पनिक राजनीति करती है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भविष्य में फसलों की खरीद का पता लगा जाएगा। कांग्रेस कब तक झूठ बोलती रहेगी। बड़ौदा उपचुनाव पर धनखड़ ने कहा कि बीजेपी बड़ौदा में स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी उम्मीदवार का नाम। ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि हमने केंद्रीय चुनाव समिति से मिलने का वक्त मांगा है। उनसे समय मिलने पर सीएम के साथ मिलकर हम प्रेजेंटेशन देंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। इस दौरान सीएम ने कर्मचारियों को मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा उपचुनाव लड़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए नजर आए। सीएम ने कहा बड़ौदा में बीजेपी का कार्यकर्ता जीत हासिल करेगा। भूपेंद्र हुड्डा अगर चाहें तो फिर प्रयोग कर सकते हैं। सीएम ने कहा बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी उनको हराने का दम रखता है। जींद में एक साधारण कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी थी।
बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर सीएम ने कहा, केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार का नाम तय करेगी। सभी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। जगाधरी के छछरौली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे और बीजेपी के नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया। किसानों से धर्मवीर सिंह ने मंडी में आने वाली समस्याओं को लिखित में मांगा, ताकि उच्च अधिकारियों तक और सरकार के सामने इन्हें रखा जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने रादौर अनाज मंडी में खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में बिक्री के लिए पहुंची धान की फसल में नमी की जांच की। इस दौरान किसान ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी, तो सांसद ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। चरखी दादरी जिले के सावड़ गांव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने पवार खां पंचायत की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश और प्रदेश के किसानों के लिए लोक कल्याणकारी योजना चलाई है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों में भ्रम पैदा कर रही है, उनमें कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रही है, लेकिन किसान अब धीरे धीरे समझ रहा है। मंडियां चालू हैं, किसानों की फसल भी खरीदी जा रही है। राज्यमंत्री संदीप सिंह ने पैफा विधानसभा की अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों की समस्याओं को जाना। कहा, धान बेचने में किसी भी तरह की कीमतों में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा फ्लॉप शो थी, फिर चाहे वो ट्रैक्टर पर बैठे या फिर कहीं और। 3 नवंबर को किसानों के रोड जाम के अल्टीमेटम पर कटारिया ने कहा कि एक एक दाना एमएसपी पर बिक जाएगा। कुछ की हवा निकल चुकी है, कुछ की और निकल जाएगी। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पिपरी अनाज मंडी का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि मंडी में आ रही धान में सिर्फ 5% की खरीद हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले किसान की फसल को एमएसपी से कम दाम में खरीदा गया और अब जाकर एमएसपी पर खरीद शुरू की गई, लेकिन अब भी किसानों को इस समय पर पेमेंट नहीं की जा रही। भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत और समालखा अनाज मंडी का दौरा किया। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में ना तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और ना ही किसानों को एमएसपी मिल रही है। हुड्डा ने किसानों, आड़तियों और अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। जो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें फोन करके अवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया। जुलाना के गांव बराड़खेड़ा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने भव्य पंडाल लगाया। जिले भर से इनेलो कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। जेजेपी को निशाने पर लेते हुए अभय ने कहा कि जिस सरकार को लोगों ने नकार दिया, उसी सरकार को बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग जनता के बीच जाकर बुजुर्गों और किसानों के मान सम्मान की बात करते थे। गुआना में जनसभा के दौरान लोजपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने अपना भाषण हेलमेट पहनकर दिया। बड़ौदा के खानपुर खुर्द गांव में राजकुमार सैनी की जनसभा थी। आरोप है कि इस दौरान पथराव की धमकी मिली थी। फतेहाबाद में पराली मामले को लेकर किसानों का हल्ला बोल। लघु सचिवालय पहुंचकर किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों ने कहा, सरकार पराली निपटान के लिए मशीनें उपलब्ध करवाए, नहीं तो किसान पराली जलाने पर मजबूर होगा। इस दौरान किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन जिला उपायुक्त के नहीं मिलने पर किसानों ने ज्ञापन में आग लगा दी। इंद्री के अनाज मंडी एक साथ सैकड़ों की संख्या में किसान धान लेकर वहां पहुंच गए, जिससे मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। बता दें कि एक दिन के लिए मंडी बंद की गई थी, जिसके बाद मंडी खुली तो किसानों की भीड़ लग गई। मंडी में जैसे किसान ट्रॉलियां लेकर पहुंचे, मंडी में जाम लग गया। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसानों को मंडी में प्रवेश मिला। टोहाना में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे। सिरसा में एमडी
बायोकॉल्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो बिना किसी प्रदूषण की पराली से पूरी तरह से निजात दिला सकता है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। सिरसा जिले के गांव कुत्ताबड़ में इसका डेमो किया गया। किसान विनोद कुमार ने बताया कि अगर इस तरीके से पराली को नष्ट किया जाता है तो किसानों को उससे बहुत लाभ होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने को लेकर लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों के विरोध के चलते डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। बता दें कि 26 गांवों के लोगों ने डंपिंग यार्ड के विरोध में महापंचायत की थी। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप में दिखी। प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय दिखी। सीएम आवास से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक दिया। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हरियाणा की शिक्षा बोर्ड प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करेगा। इसके लिए मंगलवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 और 12वीं क्लास के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शिरकत करेंगे। समारोह में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैपटॉप देकर सम्मानित करेगा। मुंबई में ग्रेड फेल होने के कारण मुंबई में बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई, जिससे मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा। कई जगह पर लोकल ट्रेन रुक गई। मुंबई में बिजली गुल होने के चलते हुई हाईकोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकी। कोर्ट की कार्यवाही भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का असर अब दिखने लगा है, जिससे दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब हो गई। आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 300 के पार। प्रदेश में 24 घंटे में 1158 नए केस सामने आए। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना का आंकड़ा 1,41,000 के पास। एक्टिव केस 10,677 से ज्यादा। 1,572 की मौत। गुरुग्राम में नगर निगम का जल्द बनाएगा अपना निगम कार्यालय। गुरुग्राम के MG रोड स्थित महारौली रोड पर 2 एकड़ जमीन पर बनेगा कार्यालय। सदन की बैठक में निगम कमिश्नर ने रखा प्रस्ताव। चरखी दादरी में 2 दिन पहले हुई फायरिंग को लेकर व्यापार मंडल चरखी दादरी ने शहर भर में प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा। सेक्टर 20 में सोसाइटी के बाहर हंगामा कर रही युवती का आरोप है कि पति की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर उसे पति ने छोड़ दिया है। खुशा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने शिरकत की। कहा 11वीं और 12वीं क्लास का कम किया हुआ पाठ्यक्रम अब वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन जगवीर सिंह ने कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के रीअपियर की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। 10वीं कक्षा के सभी रीअपियर विषयों की परीक्षा 26 अक्टूबर को होगी। 12वीं के सभी रीअपियर विषयों की परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी। जगवीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एफिलिएशन से संबंधित मांग और सिलेबस कम करने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। सिरसा में नई संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा और सरकार के हर दिन नए ऐप डाउनलोड करने के आदेशों के खिलाफ अध्यापक संघ के बैनर तले रोष प्रदर्शन कर धरना दिया गया। नारेबाजी की गई। धरना देने वाले टीचर्स ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल की घोषणा को निजीकरण की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। कहा कि नए नए ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है, पहले ऐप के बारे में जानकारी दी जाए। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया। डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर गैर तरीके से अनाज बेचने का आरोप लगा है। गोवाना में एडिशनल अनाज मंडी में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए। खरीद में बाहरी लोगों की शामिल होकर जाम लगाए जाने के आरोपों के बाद प्रशासन और कच्चा आड़ती एसोसिएशन, खरीद एजेंसी और आइस सेलर एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक कर फैसला लिया। लगभग 2000 प्रवेश पत्र छपवाए गए हैं, जिसमें से 500 के करीब जारी किए जा चुके हैं। अब एडिशनल अनाज मंडी में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिनको प्रवेश पत्र दिए जाएंगे।
इलाहाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर बना अंडर ब्रिज इस वक्त अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अंडर ब्रिज में लगी लाइटें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, साथ ही ब्रिज के दोनों किनारों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के बीच खींचतान के चलते अंडर ब्रिज की हालत खस्ता है, जिससे लोगों पर दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। रेवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सट्टा बाजार की 2 दुकानों से 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद किए। दोनों व्यापारियों के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीएम फ्लाइंग ताबड़तोड़ कार्रवाई से पटाखा व्यापारी में हड़कंप मच गया। करनाल के सेक्टर 7 में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 7 में मौजूद एक कैफे में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग इलाज करवाते हैं ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर जमकर फायरिंग की। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस हमले को फिरौती से जोड़कर भी देख रही है। फतेहाबाद में बच्चा गैंग की ओर से दुकान में घुसकर 45,000 की नकदी से भरा बैग चुराने का मामला सामने आया। फतेहाबाद के जीटी रोड पर स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान की दराज में रखे बैग को 11 वर्ष का बच्चा चुरा कर ले गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो गया। दुकानदार जैसे ही इस पर साफ देखा जा सकता है, दोनों बच्चे दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद दुकान मालिक की ओर से पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की। फरीदाबाद में गन पॉइंट पर सवारियों से लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, तीनों आरोपी ऑटो में सवारी बिठाकर हथियार के दम पर लूटपाट करते थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को खेड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। सिरसा में गांव फुनका के पास माइनर से सूटकेस में बंद युवती का शव बरामद हुआ। माइनर में सूटकेस बहता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतका के गले पर रस्सी से दबाए जाने के निशान मिले हैं। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। आसपास की जिलों की पुलिस से संपर्क कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। गला दबाकर हत्या की आशंका है। परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बहादुरगढ़ में हुडा फ्लैट में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर चोर सरेआम आते हैं और हथौड़े से ग्रिल जंगले चौखट दरवाजे तोड़कर सामान ले जाते हैं। देवबा में इस्लामाबाद से आ रही गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिग बॉस 14 को शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है। इस बीच इस घर में लड़ाई ड्रामा सब कुछ देखने को मिल रहा है। रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घर के सभी कंटेस्टेंट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि रविवार को कोई भी सदस्य घर से बेघर नहीं हुआ। इस बार सलमान खान ने घर से बेघर करने की जिम्मेदारी तीनों सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान पर छोड़ दी है। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे आदित्य नारायण। उधर नेहा कक्कड़ ने हाल ही में रोहनप्रीत सिंह के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया। नेहा की रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद अब आदित्य नारायण ने श्वेता अग्रवाल के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है। श्वेता और आदित्य की मुलाकात फिल्म शापित के सेट पर हुई थी। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के विजेता की घोषणा हो गई है। केरल की आर्यनंदा बाबू ने अपनी आवाज का जादू चलाते हुए सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने विवाह के लिए भी खूब जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पिता की एक तस्वीर साझा की। उनके लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा। मलाइका अरोड़ा ऐसी एक्ट्रेस में से एक हैं जो ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन अक्सर सुर्खियों में रहती है। मलाइका अपने डांस और अंदाज से आज भी फैंस का दिल जीत रही है। बॉलीवुड के सिंगिंग क्वीन नेहा कक्कड़ इन दिनों पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह से अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में है। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में सिंगर पिंक कलर के सूट में फोटोशूट करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट निक्की तंबोली लगातार लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। घर में आए तीनों तूफानी सीनियर्स गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने भी निक्की तंबोली की जमकर तारीफ की।
KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हरिहर सीड्स का अमेरिकन तकनीक से उपचारित गेहूं बीज। हरिहर का उपचारित गेहूं बीज लाना है। 36 किलो का बैग है। पैदावार सब तक ज्यादा, फसल उगे भरपूर, मुनाफा खूब कमाना है। हाँ। शीघ्र एवं समान अंकुरण, स्वस्थ पौधा, खूब फुटाओ। 30 साल का विश्वास हरिहर का। 100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। अन्नदाता धरती माँ पे ये जुल्म ना करियो, पराली ने आग मत लगाइयो। पराली भूमि में मिलाने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमि की गुणवत्ता बढ़ेगी, खाद भी कम लगेगी और चोखी फसल भी मिलेगी। जब जब खेत की माटी में पराली को मिलाओगे, अगले साल घना अनाज पाओगे। भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक